एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की पार्ट 2 में आपका स्वागत है। कहानी की शुरुआत लेटवेरिया से होती है, जहाँ पे नेमोर डॉक्टर डूम से मिलने आया था और इस वक्त नेमोर डॉक्टर डूम के साथ डिनर कर रहा था। नेमोर डॉक्टर डूम को समझाने की कोशिश करता है कि इनकर्जन की वजह से सारी की सारी अर्थ डिस्ट्रॉय हो रही थी और अगर उसे इस अर्थ को बचाना था तो उसकी कबाल को ज्वाइन करना होगा ताकि वो इस अर्थ को बचाकर दूसरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सके। लेकिन डॉक्टर डूम ऐसा करने से साफ मना कर देता है। डॉक्टर डूम नेमोर से कहता है कि उसके पास ये करने की वजह भी और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है और तब नेमोर उसे बताता है उसे डॉक्टर डूम की मदद इसी वजह से चाहिए थी क्योंकि उसका कबाल उसकी कंट्रोल से बाहर निकल रहा था। वो उसे बताता है कि कबाल में खड़े सारे मेंबर्स काफी बड़े विलेन है और इसी वजह से दूसरी अर्थ में पहुंचने के बाद वो लोग खून के प्यासे हो चुके थे। थैनोस और उसका ब्लैक ऑर्डर और उसकी ब्लैक स्वान दूसरी अर्थ को डिस्ट्रॉय करने से पहले वहाँ के लोगों को टॉर्चर करते थे और इतना ही नहीं, वो सब लोग इस चीज को बहुत ही इंजॉय करते थे और कुछ टाइम तक ये सब देखने के बाद नेमोर अपना पैशन लूज कर रहा था और ये बात उसकी कबाल ने नोटिस कर ली थी और जस्ट इसी वजह से वो डॉक्टर डूम की मदद मांगने आया था। कुछ देर तक डॉक्टर डूम उसकी बात सुनने के बाद उसकी मदद करने से साफ साफ मना कर देता है और उससे फिर से एक बार यही चीज कहता है कि उसके पास करने के लिए काफी बड़े काम है और ये कहने के बाद वो अपनी चेयर से उठ के वहाँ से चला जाता है। और इधर दूसरी तरफ पूरी की पूरी 8 महीनों में पूरी दुनिया इधर की उधर हो गई थी। यहाँ पे कबाल बाकी अर्थ को डिस्ट्रॉय करने से फिलहाल कुछ देर के लिए ही सही इनकर्जन को रोक लिया था और वहीं दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका को अपनी मिटी हुई मेमोरीज वापस मिल गई थी और इसी वजह से उसे ये लगता था कि बाकी के इल्यूमिनाटीज दरअसल कानून के दुश्मन है और उन्हें पकड़ने के लिए पूरी की पूरी शील्ड उनके पीछे लगा दी थी और इसी वजह से बाकी के सारे इल्यूमिनाटी और कुछ भी नहीं बस एक रिफ्यूजीज बन गए थे। जैसे कि वकांडा सिटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और ब्लैक पैंथर वहाँ से भागकर छुपने की जगह ढूंढ रहा था। टोनी स्टार्क ने एक भयंकर सूट बनाकर कबाल से लड़ने की कोशिश की थी लेकिन कबाल ने उसे काफी आसानी से हरा दिया था और उसके बाद उसे पकड़ के उन्होंने उसका प्रिजनर बना लिया था। और इसके अलावा रेड रिचर्ड, हल्क और बाकी के इल्यूमिनाटीज भी कैप्टन अमेरिका और उसके सील से बचकर छुपने के लिए अलग अलग जगह ढूंढ रहे थे। और इसके अलावा काफी और भी चीजें थी जो पिछले 8 महीनों में चेंज हो चुकी थी। जैसे अब इनकर्जन को रोकने के लिए एक मल्टीवर्सल टीम बनी थी जिसमें हाइपेरियन, थॉर, स्टार ब्रांड और नाइटमैन जैसे कॉस्मिक सुपर हीरोज थे। और इस वक्त मल्टीवर्सल एवेंजर्स को ब्लैक किस नाम के एक अलग स्पीसीज का पता चला था और इसी के साथ साथ उन्हें ये भी पता चला था कि ब्लैक प्रिंस को इस इनकर्जन के बारे में कुछ पता था और इसी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए वो लोग ब्लैक प्रिंस के पास जाते हैं। लेकिन वहाँ पहुँचने पर ब्लैक प्रिंस उन पर अटैक करने लगता है और इसी वजह से मल्टीवर्सल एवेंजर्स अपनी पूरी पावर का यूज करके ब्लैक प्रिंस पर अटैक करते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उनके अटैक ब्लैक प्रिंस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं तब थॉर अपनी पूरी पावर का यूज करके ब्लैक प्रिंस पर एक थंडर स्ट्राइक करता है और तब खड़े हुए सारे के सारे ब्लैक प्रिंस एक तरफ हट जाते हैं और मल्टीवर्सल एवेंजर्स को पता चलता है कि ब्लैक प्रिंस का लीडर वहाँ पे आ चुका था। वो लोग उन पे अटैक करने के लिए तैयार हो ही रहे थे कि तभी ब्लैक प्रिंस का लीडर अपना मास्क उतारता है और मल्टीवर्सल एवेंजर्स को पता चलता है कि दरअसल ब्लैक प्रिंस का लीडर दरअसल डॉक्टर स्ट्रेंज था। डॉक्टर स्ट्रेंज को देखने के बाद थॉर उससे पूछता है कि आखिर स्टीवन वहाँ पे क्या कर रहा है और क्या उसे पता है कि उसके साथी इल्यूमिनाटीज अर्थ पर कितने परेशान हैं। और तब डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहता है कि उसे सब कुछ पता है और उसका ब्लैक प्रिंस को ज्वाइन करने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद था ताकि वो इनकर्जन की सोर्स को ढूंढ सके और ये चीज उसने सक्सेसफुली कर ली थी। और ये चीज थॉर और मल्टीवर्सल एवेंजर्स को वो बताता है कि इनकर्जन का कारण दरअसल में रेबू मनाल और आइवरी किंग्स के बीच में चल रहा एक वॉर था और उनके हिसाब से अगर उनको इस चीज को रोकना था तो उन्हें इन दोनों में से किसी एक को हराना होगा। और ब्लैक प्रिंस को ज्वाइन करने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज दरअसल में ये चीज को रोकने की कोशिश कर रहा था और डॉक्टर स्ट्रेंज की सारी कोशिशें पूरी तरह से नाकाम थी। और इधर अर्थ में कैप्टन अमेरिका अपने शील्ड के साथ मिलकर रीड रिचर्ड को ढूंढ निकाला था और इस वक्त उन दोनों की टीम में बहुत ही ज्यादा भयंकर वॉर शुरू हो गया था। लेकिन रीड और उनके इल्यूमिनाटी दरअसल में अकेले नहीं थे। उनकी मदद करने के लिए स्पाइडरमैन, कैप्टन ब्रिटेन, अमेडस जो और कई सारे सुपर हीरोज आगे आ गए थे और काफी देर तक चलने वाले वॉर के बाद वो लोग कैप्टन अमेरिका और उनकी टीम को हराने में कामयाब हो जाते हैं। कैप्टन अमेरिका को कैप्चर करने के बाद रीड उन्हें समझाने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि अभी तक इनकर्जन नहीं हुए हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि खतरा टल चुका है, कि अभी तक अर्थ में इनकर्जन होने का कारण सिर्फ यही था कि कबाल दूसरी अर्थ को डिस्ट्रॉय करके इस अर्थ को बचा रहा था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि कबाल के मेंबर नेमोर उनकी कबाल को छोड़कर एक बार फिर से इल्यूमिनाटी को ज्वाइन कर लिया था और
और उसकी एब्सेंस में बचे हुए कबाल इस अर्थ को डिफेंड करने की बजाय दूसरी अर्थ को प्रोटेक्ट करना चूज किया था और इसी वजह से अगला और आखिरी इंकर्जन उनसे दूर नहीं था। और कैप्टन अमेरिका को कैद करने के बाद रीड रिचर्ड फिर से अपने बैक्सटर बिल्डिंग में वापस आता है और अपने प्रोजेक्ट को वो आगे बढ़ाने लगता है। और इस वक्त वलेरा, रिचर्ड और बाकी के मेंबर्स उसी लाइफ क्राफ्ट में काम कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक उनकी नजर आने वाले खतरे पर पड़ती है और उन्हें पता चलता है अगला इंकर्जन वहाँ पे आ चुका था। और ये इंकर्जन दरअसल अर्थ 1610 का था, जो मार्वल का अल्टीमेट यूनिवर्स था। और इसका मतलब ये था नॉर्मल मार्वल यूनिवर्स और अल्टीमेट मार्वल यूनिवर्स आपस में टकराने वाले थे और इसी वजह से दोनों अर्थ के हीरोज अपने अपने अर्थ को डिफेंड कर रहे थे। लेकिन रीड रिचर्ड ने अपना खुद का एक अलग प्लान बना रखा था और वो ये बात अच्छी तरह समझ चुका था कि किसी भी हालात में वो अपना अर्थ प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा और इसी वजह से उसने ये लाइफ क्राफ्ट क्रिएट किया था और जिसमें वो अपनी फैमिली और बाकी के कुछ सुपर हीरोज प्रोटेक्ट करके वहाँ से ले जा रहा था। और बैक्सटर बिल्डिंग के बाहर बहुत ही भयानक वॉर छिड़ा हुआ था, जहाँ पे मार्वल के डिफेंडर जैसे कि ल्यूक केज, आयरन फिस्ट वहाँ के लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ पे गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी भी अपने स्पेस मिशन को छोड़कर इस अर्थ को प्रोटेक्ट करने आ गए थे और हर एक सुपर हीरो का अपना एक अलग प्लान था। जैसे कि साइक्लॉप्स की अपने एक्समैन को छोड़कर इस बात का पता लगा लेता है कि वही पास में एक फिनिक्स एग है जो थोड़ी ही देर में हैच होने वाला था और इसी मौके का फायदा उठाकर साइक्लॉप्स उस एग के पास जाकर उसकी पावर एब्जॉर्ब कर लेता है और इस तरह फिर से साइक्लॉप्स के पास एक बार फिर से फिनिक्स पावर आ जाता है। लेकिन इससे पहले वो अपने पावर का यूज कर पाता, रीड रिचर्ड उसे टेलीपोर्ट करके अपने लाइफ क्राफ्ट में खींच लेता है। और बस इतना ही नहीं, वो साइक्लॉप्स के अलावा थॉर, स्पाइडरमैन, कैप्टन मार्वल और ब्लैक पैंथर जैसे सुपर हीरोज को अपने लाइफ क्राफ्ट में खींच लेता है ताकि रीड उन्हें इस अर्थ से दूर ले जा सके। और वो इस भयानक वॉर के चलते अपने बैक्सटर बिल्डिंग से अपने स्पेसशिप को निकालता है और इस अर्थ को छोड़कर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन इस अर्थ के एटमॉस्फेयर से निकलते ही वो लोग उस इंकर्जन के ग्रेविटियल पूल में आ जाते हैं और इसी वजह से उस लाइफ क्राफ्ट में एक बहुत ही ज्यादा क्रैक आ जाता है और उस लाइफ क्राफ्ट का एक हिस्सा वहाँ से टूटकर बाहर निकल जाता है, जिसमें मौजूद सूजन, बेन, वलेरिया और फ्रैंकलिन उस लाइफ क्राफ्ट से दूर जाने लगता है। सूजन जैसे तैसे अपनी पावर का यूज करके उस छोटे से टुकड़े को तो प्रोटेक्ट कर लेती है, लेकिन लाइफ क्राफ्ट का वो हिस्सा भी इंकर्जन की चपेट में आ जाता है और ये सब कुछ देखकर रीड पूरी तरह से बौखला जाता है, क्योंकि उस लाइफ क्राफ्ट को बनाने के पीछे रीड का सबसे बड़ा पर्पस अपनी फैमिली को बचाना था। और ये देखने के बाद रीड सब कुछ छोड़कर उस लाइफ क्राफ्ट को बचाने के लिए अपनी हाथ आगे बढ़ाता है। लेकिन इससे पहले रीड का हाथ उस लाइफ क्राफ्ट में पहुंच पाता, सूजन और उसकी फैमिली उसी समय उस इंकर्जन की चपेट में आ जाता है और वो पार्ट वही के वही उनके साथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये सब कुछ देखने के बाद रीड रिचर्ड पूरी तरह से पागल हो जाता है। कैप्टन अमेरिका और बाकी की सुपर हीरोज जैसे तैसे रीड रिचर्ड को उन्हें बाहर से खींचता है और वो लोग उस लाइफ क्राफ्ट को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और जाते जाते वो लोग उन दोनों अर्थ का ब्लास्ट अपनी आंखों से देखते हैं। और इस तरह मार्वल का 616 और अल्टीमेट यूनिवर्स एक दूसरे से टकराकर वहीं के वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन ये इस कहानी का अंत नहीं था, क्योंकि यहाँ से हमारी कहानी की शुरुआत शुरू होती है।